हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा पेपर सेकंड है उसका नाम क्या है, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ये है आपके पेपर का नाम। तो अब देख लेते हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली यूनिट है हमारी रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने ये जो है पेपर सेकंड जो है ये पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने टॉपिक वाइज सब चीज़ समझाए हुए हैं। तो आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हो प्लेलिस्ट का। आपको सारे टॉपिक उसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट। इसमें फ्राइज पुनः व्यवस्था या पिनाकोलन पुनः व्यवस्था लिखिए। तो इंग्लिश में कहते हैं राइट डाउन फ्राइज रीअरेंजमेंट और पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो हमारी जो ये फ्राइज और पुनः व्यवस्था है और ये पिनाकोलन ये दोनों मैंने समझाई हुई है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इन दोनों में से क्या करना है, हमें एक को लिखना है। तो आपके जो पेपर है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, उसमें क्या है, ज़्यादातर नेमिंग रिएक्शन है। फर्स्ट यूनिट में कैसी है, नेमिंग रिएक्शन। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से आपको 3 तो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल अच्छे से याद हो। आपको बस 3 याद करनी है। ठीक है, आप कोई भी एक पिनाकोल और फ्राइज, ये दोनों तो आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो आपको पेपर में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस यूनिट में ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं और क्या पूछी जाती है। सेकंड है इसमें निम्न में से किन्हीं 2 अभिक्रियाओं और क्रियाविधि लिखिए। तो ऐसे वो बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एनी 2 विद मैकेनिज्म। तो इनमें से किसी 2 की आपको क्रियाविधि करनी है और उसका अभिक्रिया लिखनी है। तो पहला इसमें हाफमैन पूर्ण व्यवस्था यानी हाफमैन रीअरेंजमेंट। बी है कर्टियस पूर्ण व्यवस्था यानी कर्टियस रीअरेंजमेंट। थर्ड है स्मिथ पूर्ण व्यवस्था यानी स्मिथ रीअरेंजमेंट। डी है डेमजनाव पूर्ण व्यवस्था यानी डेमजनाव रीअरेंजमेंट। तो इन चारों में से आपको कोई 2 लिखनी होगी पेपर में, उसकी अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि। तो ये सब चीज़ मैंने समझाई हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम है कैटालाइसिस। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें उत्प्रेरकों का सामान्य सिद्धांत तथा गुण समझाइए। तो ये यूनिट भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट का पूरा। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। तो उत्प्रेरकों के हमें सामान्य सिद्धांत और उसके गुण बताने हैं। ठीक है, सेकंड है इसमें समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरकों के औद्योगिक उपयोगों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो होमोजीनस यानी समांगी और विषमांगी उत्प्रेरकों के हमें औद्योगिक उपयोग बताने हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट ये क्वेश्चन होते हैं, आपके पेपर सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड इसमें समांगी उत्प्रेरण की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस होमोजीनस कैटालाइसिस। फोर्थ इसमें माइकल मेंटन समीकरण, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। डिस्कस माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन है तो ये इंपॉर्टेंट होगी। थर्ड यूनिट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एस ब्लॉक तत्व क्या है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको इसमें एस ब्लॉक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकंड है इसमें डाइबोरेन का सूत्र एवं संरचना लिखिए, यानी राइट द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की हमें इसमें फॉर्मूला लिखना है और स्ट्रक्चर, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन है आवर्त सारणी में व्यवस्थित तत्वों में विकर्ण संबंध को आप कैसे समझाएंगे। तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप इन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। तो इसमें क्या बताना है हमें, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें व्यवस्थित जो तत्व है उसके संबंध, विकर्ण संबंध बताना है, यानी डायगोनल रिलेशनशिप। तो मैंने ये समझाया विकर्ण संबंध। ठीक है, फोर्थ है इसमें एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषता। तो इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सामान्य विशेषता बताने हैं, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, ये सब चीज़। ठीक है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। फिफ्थ है इसमें बोराजीन के विस्तार से समझाइए। जो हमारा बोरोजीन है यानी एक्सप्लेन बोराजीन, इसमें हमें बोरोजीन के बारे में विस्तार से, यानी पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इसमें इसकी सब चीज़ आ जाएंगी, इसकी बनाने की विधि, गुण, भौतिक गुण, सब कुछ। ठीक है, सिक्स्थ है इसमें नोबल गैस क्या है। तो हमें नोबल गैस पढ़ी थी हमने, अक्रिय गैस। नोबल गैस के 2 उदाहरण दीजिए। तो व्हाट आर नोबल गैसेज, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो हमारा जो नोबल गैस है उसके बारे में हमें बताना है, उसका वर्गीकरण कैसा है और उसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। सेवंथ है इसमें नोबल गैसों के सामान्य गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाइए। जो हमारी नोबल गैस है उसका हमें सामान्य गुण बताने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ठीक है, तो डिफाइन नोबल गैसेज एंड देयर जनरल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
8 इसमें शॉर्ट नोट जो हमें आते हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, जैसे मैंने पीछे दिखाया आपको किसी 2 के बारे में आपको बताना है तो उनमें से ये पूछे जाते हैं फुलेरिन्स, बोरोहाइड्राइड्स और टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। तो इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये जो हमारी 3rd यूनिट थी इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, आपने देखा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे के देखते हैं, इसमें तो छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। 4th यूनिट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये हमारी 4th यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो जो हमने पढ़ी थी प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है, उसका ही हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको अच्छे से ट्रिक से याद करवाया है, ठीक है। तो उसको वीडियो को आप देख सकते हो। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड है इसमें संक्रमण तत्व क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें ट्रांजिशन सीरीज के बारे में आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, ये भी शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। थर्ड इसमें ZR व HF की लगभग समान आयनिक त्रिज्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई ZR एंड HF हैव नियरली सेम आयनिक रेडियाई। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, जिसमें हमने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करा था, ठीक है। फोर्थ है इसमें संक्रमण धातुओं के कार्बाइडों को परिभाषित करते हुए इनकी विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। जो हमारे संक्रमण धातु है उसके कार्बाइड भी मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो उसकी हमें क्या करनी है, पूरा कार्बाइड के बारे में पूरी विवेचना करनी है। तो डिफाइन एंड डिस्कस ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड्स इन डिटेल। फिफ्थ है इसमें MO व W का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, यानी डू कंपैरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ MO एंड W। तो MO और W के बीच में मैंने तुलनात्मक अध्ययन भी बताया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें आ जाएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी 4th यूनिट हो गई। 5th 6th 7th और 8th जो है उसमें तो हमारे 3 क्वेश्चन ही है बस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं 5th यूनिट केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट। तो इसमें ये 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसमें लैंथेनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था। तो मैंने ऑक्सीकरण अवस्था बताई हुई है, राइट ऑक्सीकरण स्टेज ऑफ लैंथेनाइट्स। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये मैंने बताई हुई है लैंथेनाइट्स की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। एक्टेनाइड और लैंथेनाइड ये दोनों में ऑक्सीकरण अवस्था ही ज़्यादा पूछी जाती है। सेकंड इसमें लैंथेनाइड संकुचन के बारे में भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होता है, ठीक है। थर्ड इसमें सैरिक अमोनियम सल्फेट को समझाए। तो सैरिक अमोनियम सल्फेट के बारे में भी आपको समझाना पड़ता है। जो इसमें पूछेगा, अगर शॉर्ट में आया तो आप बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, अगर लॉन्ग में आया तो आपको इसका सब कुछ करना पड़ेगा। 6th यूनिट है, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स में एक्टिनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे मैंने बताया ऊपर, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था ही ज़्यादा पूछी जाती है, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। सेकंड है इसमें एक्टिनाइड्स क्या है, यानी व्हाट आर एक्टिनाइड्स। तो इसके बारे में भी हमें शॉर्ट नोट लिखना होता है। 7 यूनिट है हमारी मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल की एक ही वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट है इसमें शॉर्ट नोट में आता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो आपको पेपर में रखा ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड है इसमें एक नाभिकीय कार्बोनिल को बनाने की विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो हमारे एक नाभिकीय कार्बोनिल यानी मोनोन्यूक्लियर का जो कार्बोनिल है, यानी एक केंद्रीय कार्बोनिल भी कहते हैं इसे, ठीक है। केंद्रीय यानी नाभिकीय होता है, ठीक है। पेपर में नाभिक भी आ सकता है और केंद्रीय भी। एक नाभिकीय कार्बोनिल को बनाने की विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें बनाने की विधियां बतानी है। एक्सप्लेन प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर तो पता चल गया होगा आपको। थर्ड है इसमें मोनोन्यूक्लियर जो हमारा कार्बोनिल है उसके उदाहरण दीजिए, यानी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। तो इसमें आपको मोनोन्यूक्लियर के कुछ उदाहरण देने हैं। 8th और लास्ट यूनिट है हमारी, इसमें सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट। पहला इसमें हीमोग्लोबिन क्या है और इसके कार्य क्या है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। तो इसके कार्य और हमें हीमोग्लोबिन के चित्र भी बनाना पड़ेगा इसमें। सेकंड इसमें शॉर्ट नोट में आते हैं मेटलोपोरफायरिन यानी हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा मेटलोपोरफायरिन है उसमें हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सेकंड है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये इस पे भी इन दोनों पे क्या आता है, शॉर्ट नोट। तो ये शॉर्ट नोट के दोनों क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी होगी BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की पेपर 2 का पूरा कोर्स कंप्लीट, ठीक है। आपको ये जो इसका जो टॉपिक के हैं सारे ये टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखिए और उस प्लेलिस्ट में जाइए, एक टॉपिक सर्च कीजिए, आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।